वजीर आजम कराची आए, वजीर आला ने शिकायत के अंबार लगाए। सिंध हुकूमत की विफाक से शिकवे शिकायतें। मुराद अली शाह ने कहा, विफाक ने गुज़िश्ता 4 बरस सिंध को नजरअंदाज किया। मुराद अली शाह का विफाक के फंड्स और नई तरक्याती स्कीमों में हिस्सा न मिलने का भी शिकवा। हिस्सा न मिलने पर विद होल्डिंग टैक्स न लेने की धमकी दे दी। वजीर आजम की सूबे के माली मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा, सूबे और विफाक मिलकर काम करेंगे तो सरमायाकारी आएगी। हफ्तों और महीनों में मजीद ममालिक के वफूद पाकिस्तान आएंगे। शहबाज शरीफ ने मुआशी अदम इस्तेहकाम सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। बोले, मुल्क की बेहतरी के लिए नापसंदीदा फैसले भी करना होंगे। इस मुल्क की खदमत के लिए, सूबों की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाक में एक पहले से भी ज़्यादा एक बहुत गहरा तावन और गहरा आपस में ताल्लुक़, उसकी पजीराई करें, उसको फ़रोग़ दें ताकि हम मिलकर पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल कर सकें। कराची के ताजरों का वज़ीर आज़म से बिजली और गैस सस्ती करने का मुतालबा। FPCCI के वफ़द की शहबाज शरीफ से मुलाकात। कहा, भारत में 6, बांग्लादेश में 8 सेंट फी यूनिट बिजली, हम 16 सेंट फी यूनिट बिजली से बरामदात कैसे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म ने कराची के ताजरों को इस्लामाबाद बुला लिया। मुतल्लिका वज़ारतों से मुलाकात करने का मशवरा। शहबाज शरीफ का इंडस्ट्री मजबूत बनाकर बरामदात बढ़ाने पर जोर। बोले, स्मगलिंग की रोकथाम, बेरोजगारी का खात्मा तरजीहात में शामिल है। 4 से 5 शोबों के फरोग के लिए मिलकर काम करना होगा। बिजनेस कम्युनिटी है, उसको हम जितनी भी उनकी जायज़, उनकी जो डिमांड्स हैं, जिस हद तक कि हम मीट कर सकें उनको करें। और हमारा जो फोकस जो होना चाहिए, नंबर 1 एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ एंड एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। मईशत मजबूत करनी है तो अडयाला वालों से भी हाथ मिलाएं। भारत समेत हमसाया ममालिक से ताल्लुकात को बेहतर बनाएं। कराची के ताजिरों ने वज़ीर आज़म को तजवीज़ दे दी। आरिफ हबीब का कहना था कि आपने पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से हाथ मिलाया। चाहता हूँ आप 2 हाथ और मिलाएं, एक इंडिया, दूसरा अडयाला के बासी से। एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं, जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर, आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया, मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। दूसरा, जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। आई थिंक ये अगर बेसिक चीज़ जो है हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत जो है वो बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म का सिंध हुकूमत को 150 बसें देने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कराची में ट्रांसपोर्ट मंसूबों की तारीफ की। वज़ीर आला को सराहने के लिए तालियां भी बजाई। वज़ीर आज़म की FBI को सिंध हुकूमत से मिलकर मसाइल हल करने की हिदायत। मुराद अली शाह का कहना था कि वज़ीर आज़म मसाइल को जल्द हल करने की सलाहियत रखते हैं। विफाकी काबीना में सिंध की नुमाइंदगी ज़्यादा है। उम्मीद है कि सिंध के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म का पहला दौरा कराची। शहबाज शरीफ हेलीकॉप्टर पर मज़ार कायद पहुंचे। गवर्नर, वज़ीर आला और विफाकी वज़रा भी हमरा थे। मज़ार कायद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने मज़ार कायद पर फूल चढ़ाए और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। वज़ीर आज़म को रीजनल ममालिक और पाकिस्तान में बिजली सेंट के फ़र्क का अंदाज़ा नहीं था। सीनियर नायब सदर FPCCI ने वज़ीर आज़म से मुलाकात का अहवाल बता दिया। साकिब मकबूल बोले, वज़ीर आज़म ने एतराफ़ किया, एनर्जी सस्ती हुए बगैर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। अमन अमान बेहतर हुए बगैर कोई भी कारोबार नहीं चल सकता। शहबाज शरीफ से K4 पर भी बात हुई। वज़ीर आज़म को बताया, इंडस्ट्री को पानी की सप्लाई का मसला है। 1 मई को खजाना, कॉमर्स और मैरीटाइम के वज़रा से मुलाकात होगी। 2 मई को इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से दोबारा मुलाकात होगी। कंपैरिजन था वो उनको हमने बताया कि पाकिस्तान के अंदर वो 16 सेंट में बिजली
मुहैया की जाती है। इंडिया में जो है वो 6 सेंट पे मुहैया की जाती है और बांग्लादेश में 8 सेंट पे की जाती है। तो इस जब कंपैरिजन उनके इल्म में आया, जो मेरे ख्याल में पहले उनके इल्म में नहीं था, जो हमारे लिए भी एक हैरानकुन। सिंध हुकूमत का कराची में खवातीन के लिए नए रूट पर पिंक बस का तोहफा। पीपल्स बस सर्विस रूट 3 और 9 भी आज से रवा दवा। खवातीन ने महफूज और आरामदेह सवारी को कुछ आइन करार दिया। कहा नौकरी पेशा खवातीन और तालबात को बड़ी सहूलत मिल गई। खुशी है हुकूमत ने कराची की खवातीन का भी सोचा। 2 महीने मुफ्त सफर को बड़ा तोहफा करार दिया। तो अच्छा लग रहा है इसमें बैठ के। मुझे पहले रेड गाड़ी में जाती थी मैं जॉब पे, तो कंफर्टेबल नहीं होती थी क्योंकि उसमें मेल एंड फीमेल्स दोनों होते थे। पहले तो ये कि कोई सहूलियत इतनी है नहीं, अब ये चलाई है तो ये कि ये सहूलत है लेडीज़ के लिए बिल्कुल। सिंध में मई के आखिर में मैट्रिक और इंटर इम्तहानात, तैयारियां मुकम्मल। मैट्रिक के लिए 250 इम्तहानी मराकज़, 3.5 लाख उम्मीदवार। इंटर इम्तहानात में 2,90,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात शरीक होंगे। इम्तहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नफाज की जाएगी। इम्तहानी मराकज़ में मोबाइल फ़ोन लाने पर जब्त करने का फैसला। वज़ीर तालीम सरदार अली शाह और वज़ीर यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स मोहम्मद अली मलकानी की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। इम्तहानात के इंतज़ाम का जायज़ा। बोर्ड सरबराहान ने तफसीली ब्रीफिंग दी। बोर्ड रिकॉर्ड पेपरलेस करने, डिजिटलाइजेशन, इम्तहानी कॉपीज़ की असेसमेंट मज़ीद मुअस्सर बनाने और दीगर इंतज़ामात पर तबादला ख्याल। लियाकत नेशनल हस्पताल एंड मेडिकल कॉलेज में तकसीम असनाद की तकरीब। कॉन्वोकेशन में 91 कामयाब तलबा की शिरकत। तलबा को असनाद से नवाजा गया। कामयाब होने वालों में MBBS ग्रेजुएट शामिल हैं। बहुत अच्छे थे, तुम्हारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, हमें बहुत कुछ सिखाया, जिस मकाम तक पहुंचाया। अभी इस साल तो मेरी माशाल्लाह 3rd पोजीशन आई है और बाकी आगे का इंशाल्लाह ऐसे ही कोशिश करेंगे कि एक्सेल करें। 5 साल बहुत सारे सेटबैक्स, बहुत सारी। जामिया कराची में 12 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की एसोसिएट प्रोफेसर के ओहदे पर तरक्की। 11 एसोसिएट प्रोफेसर्स को प्रोफेसर का ओहदा मिल गया। वाइस चांसलर ने तकर्रुरी के खतूत तकसीम के। खालिद इराकी का कहना था कि शफाफ निज़ाम पर तनकीद नहीं, हौसला अफजाई होनी चाहिए। मेरिट की बालादस्ती के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस भी कराची के खानों के गर्विदा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। शहर कायद के खानों की खूब तारीफ की। कहा शहर में कचौरी 1 रुपए की मिलती थी, कराची आकर यादें ताज़ा हो गईं। हमारा वीडियो लिंक सिस्टम अच्छा रही, कभी केस समझ आता है कभी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के लिए मुख्तस ज़मीन कीमती, नई बिल्डिंग में दरख्त भी लगाए जाएं। मेयर कराची का शहर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म। शहर में ट्रैफिक की रवानी को बहाल करने का फैसला। बोल्टन मार्केट, II चंद्रीगढ़ रोड, इम्प्रेस मार्केट और खारादर में ऑपरेशन होगा। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कैबन, पथारों और दुकान के बाहर पड़े सामान को उठाया जाएगा। जिला शर्की और बस्ती में भी हफ्ता भर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। कार्रवाइयाँ पूरा हफ्ता जारी रहेंगी। डिप्टी मेयर सलमान मुराद ने कहा शहर की रोशनियाँ बहाल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। जिला जनूबी से इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन शुरू कर दिया। शहर काई से तजावुज़ात के खात्मे का मिशन। MA जिना रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। साउथ डे प्लाजा जामा क्लॉथ मार्केट की फुटपाथ पर रखा हुआ सामान हटा दिया गया। टेबल और दीगर सामान जब्त कर लिया। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट ने ऑपरेशन की निगरानी की। इमरान राजपूत की आइंदा फुटपाथ क्लियर रखने की हिदायत। कहा कई बार नोटिस जारी किए, अमल नहीं किया गया। TMCs, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और पुलिस ऑपरेशन में ताउन करे। स्टॉक मार्केट में एक और तारीख रकम। इंडेक्स पहली बार 72,000 की सतह बुर कर गया। कारोबार के दौरान दिन भर तेजी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 692 पॉइंट इजाफे से 72,051 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अमरीकी डॉलर की कदर में मामूली इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे महंगा होकर 278 रुपये 39 पैसे पर बंद हुआ। कराची में बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल कौमी इदारा सेहत बराए इत्फाल में अद्विया की किल्लत बरकरार।
दूर दराज से आने वाले मरीज बाहर से अद्विया खरीदने पर मजबूर। NICH में एक ही बेड पर 4 से 5 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में सिर्फ 30 वेंटिलेटर्स की कमी है। वज़ीर सेहत ने भी मसाइल की तस्दीक कर दी। महकमा सेहत ने ग्रेड 16 के 761 स्टाफ नर्सेज भर्ती करने का फैसला। भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। दही कोटा के तहत 456 स्टाफ नर्सेज की भर्तियां की जाएंगी। 38 खसूसी अफराद भी भर्ती किए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महकमा कीमत व रसद के अफसरान की कारकर्दगी सिफर। सिंध हुकूमत ने अदम एतमाद का इजहार किया। फील्ड अफसरान कारकर्दगी का रिकॉर्ड फराहम करने में नाकाम। असिस्टेंट डायरेक्टर्स कारकर्दगी का रिकॉर्ड हुकाम को देने की तैयारी नहीं। एक बार फिर कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली गई। चिकन, मटन और बीफ की कीमत बढ़ने से सिंध हुकूमत के रिट चैलेंज। सूबाई हुकूमत का नाजायज मुनाफाखोर माफियाज के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। महकमे कीमत व रसद। कराची में 3.2 शिद्दत का जल्जिला। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 8:50 पर झटके महसूस किए गए। मलिर, लांढी, कायदाबाग, सुपर हाईवे और अतराफ में झटके महसूस किए गए। जल्जिले का मरकज कराची का इलाका मलिर था। गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। बिजली, गैस और पानी बहरान से शहरी परेशान। पसमानदा और पौष इलाकों में 8 से 10 घंटे तक बत्ती गुल। सुल्तानाबाद, लांढी, औरंगी टाउन और करंगी में गैस गायब। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी पानी खरीदने पर मजबूर। शहरियों ने शिकवा किया, कभी गैस तो कभी बिजली गायब होती है। हुकूमत बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाए। मसाइल के हल के लिए बल्दियाती नुमाइंदे मुतहरिक। चेयरमैन मॉडल टाउन जफर अहमद कहते हैं, इख्तियारात मिलने के बाद सीवरेज मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया। सड़कों के निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। चंद माह में रिकवरी को तेज कर दिया है। नेशनल हाईवे, मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू 1122 में MOU साइन। IG मोटरवे सलमान चौधरी कहते हैं, मोटरवे पर वारदातों में कमी आई। वारदातें करने वाले गैंग को पकड़ लिया। शहरी जब चाहें सफर कर सकते हैं। तेज रफ्तारी को बड़ा मसला करार दे दिया। DG सिंध रेस्क्यू 1122 डॉक्टर आबिद जलाल शेख बोले, मोटरवेज और हाईवेज पर 16 के करीब सेटेलाइट स्टेशन बनाने जा रहे हैं। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातें। MQM ने सिंध हुकूमत से राब्ते का फैसला कर लिया। वफ्द जल्द वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेगा। SPs और SHOs की कारकर्दगी पर सवालात उठाए जाएंगे। स्ट्रीट क्राइम में जाँ बाख होने वालों को मुआवजे की अदायगी का मुतालबा किया जाएगा। तफ्तीशी अफसरों के तबादलों से लापता अफराद के केसेस मुतासिर होते हैं। सिंध हाई कोर्ट का पेशरफ न होने पर अदम इत्मीनान का इजहार। अदालती हुक्म में कहा गया, आइंदा से एक दिन की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। एक बार छोड़ देते हैं, अदालती मामलात को तवज्जो दिया करे। 7 मार्च तक पेशरफ रिपोर्ट तलब। PTI रहनुमाओं के खिलाफ गंदम चोरी केस की समाअत। मखदूम फजल और मखदूम मोहसिन की हिफाजती जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने मटियारी पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। PTI रहनुमाओं को 50-50 हज़ार रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। दोनों को ट्रायल कोर्ट में पेश होने की भी हिदायत। दरामदात बढ़ने और बरामदात कम होने पर सनतकारों का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। एक्सपोर्टर अफीफ सदीकी कहते हैं, बढ़ते बिलों से मुश्किलात में इजाफा हुआ। इंडस्ट्री 22% बुलंद शरह सूद पर कैसे कर्ज लेगी। खाम माल महंगा होने से भी मुश्किलात का सामना है। हुकूमत बरामदात बढ़ाकर ही माली ज़रूरियात को पूरा कर सकती है। बेहतर ये है कि हम इस वक्त अपनी इंपोर्ट को कंट्रोल करें। गवर्नमेंट बैंक्स को बोले कि कम से कम लग्जरी गुड्स के आइटम्स की